वेलकम टू माय चैनल मोवरिको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि कैटेगरी वाइज किस किस स्टेट में कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं लगभग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। हालांकि इसका मैंने पहले ही जब क्वेश्चन पेपर आपने दिया था तभी मैंने बताया था कि जो आपका कट ऑफ होता है वो मार्क्स ऐड करने से नहीं होता है +30 +50, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिला है तो इसमें एनालिसिस करने का अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि अगर पहले कट ऑफ 515 गया है तो 30 मार्क्स ऐड कर दिए 545 जाएगा। पहले भी मैं कहता था कि क्वेश्चन पेपर कितना इजी आया है या कितने नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हैं उस पर डिपेंड करता है, रादर देन कि ऐड कर दीजिए। अब मुझे नहीं लगता है आपको किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि केवल मार्क्स ऐड करने से आपका कट ऑफ डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि मैक्स टू मैक्स कितना इंक्रीज हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मीन्स मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो लाइक और के लिए नहीं देता हूँ कि आप केवल लाइक करिए उसको। मीन्स अगर मैंने फेवरेबल इन्फॉर्मेशन दे दी कि ठीक है 530 इस बार कट ऑफ जाएगा और उतना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, आप खुश हो गए क्योंकि आप उस मार्क्स के अंडर आते हैं। आपने वीडियो को लाइक किया, बहुत लोगों ने लाइक कर दिया, उसको वायरल कर दिया। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वेदर यू आर गोइंग टू डिसलाइक माई वीडियो, वो मैटर नहीं करता है। तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, मैं वो करूँगा। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पेपर के जस्ट 2-3 डेज बाद ही कट ऑफ बताने शुरू किए थे स्टेट वाइज, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, तभी बहुत सारे कैंडिडेट्स मीन्स परेशान हो गए थे। उन्होंने वीडियो को डिसलाइक कर दिया, बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता नहीं था कि इतना कट ऑफ जाएगा। मीन्स वो कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मार्क्स जाएगा और इंक्रीमेंट जो होगा वो इतना ही होगा। तो दोस्तों, क्या हो सकता है ये पूरा डिटेल में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। बाकी मेरी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अब मेरे 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर तो है नहीं कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं कि 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर वालों का आप विश्वास करते हैं कि ठीक है 3 लाख सब्सक्राइबर है तो बंदा सही बोल रहा होगा। ऐसा नहीं है। बंदा व्यूज़ के लिए अगर बोल रहा है और अपने वीडियोस के लाइक्स के लिए बोल रहा है तो फिर वो तो आपको कम ही बताएगा जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। मेरा वो काम नहीं है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं काम की बात ये है कि इस बार अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जो हो सकता है वो 50+ मार्क्स का हो सकता है, 50 to 60 मार्क्स का, डिपेंड अपॉन स्टेट्स। स्टेट लाइक दिल्ली, यहाँ पे हर कैटेगरी का मार्क्स इंक्रीज होगा और अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज होगा। लाइक जनरल का भी 50-60 की रेंज में रह सकता है। OBC SC ST का भी लगभग इंक्रीमेंट इतना ही हो सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ से। लास्ट ईयर में अगर दिल्ली में OBC को 560 पे मिला था तो इस बार लगभग मान के चलिए कि 600 या 605 के करीब जा सकता है या उससे नीचे जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कितना कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूसरे चैनल देखता नहीं हूँ 700+ स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट्स अभी तक क्लेम किए जा रहे हैं, मुझे ये आइडिया नहीं है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया हो, आप अपना व्यूज़ रखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है। दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ कैसे जा सकता है, क्योंकि आपसे बेटर कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता। जो पिछली बार के ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने 500 या 550 किया है, वो कितना स्कोर करेंगे अगर इस बार उनका पेपर इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कितने ड्रॉपर्स थे पिछली बार, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हर कैटेगरीज के ड्रॉपर्स थे। तो मैं बता रहा था कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट इतना हो सकता है दिल्ली का, फिर राजस्थान का भी इसी तरह से इंक्रीमेंट हो सकता है। महाराष्ट्र का कम इंक्रीमेंट होगा प्रीवियस ईयर की अपेक्षा। जनरल कैटेगरी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो सब अदर कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनका कम हो सकता है।
असम का भी जनरल कैटेगरी का ज़्यादा होगा और बाकी कैटेगरी का कम हो सकता है। इस तरह से हर स्टेट का लगभग ऑन एन एवरेज 40 to 50 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा का इंक्रीमेंट हो सकता है। बिहार में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा, उड़ीसा में भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि उड़ीसा कैंडिडेट्स कह रहे थे कि पिछली बार सर 530 गया तो इस बार 550 जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर पूरा जो ड्रॉपर्स हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो जो ड्रॉपर्स हैं वो ऊपर जाएंगे, मीन्स वो अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो कुल मिला के हर स्टेट में 40-50 मार्क्स का या ऑन ए राउंड डिफरेंस हो सकता है कैटेगरी वाइज। अगर मैं बात करूँ तो इतना हो सकता है, क्योंकि जो आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे वो भी अच्छा स्कोर करेंगे। मीन्स जो पिछली बार सीटें 420 430 पे मिली तो हो सकता है ये इस बार 470 480 या फिर 500 को अप्रोच कर रहा हो दिल्ली जैसे स्टेट में, ऐसा भी हो सकता है। तो हर चीज़ को मैक्सिमम सिनेरियो, क्योंकि जब मैंने रैंक वर्सेस स्कोर बताया था तब मैंने बताया था लगभग 18,000 के करीब कैंडिडेट्स 17 to 18,000 करीब 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब इसका क्या होता है, कैसा होता है, ये तो आपका रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन बेस्ड ऑन किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था, किस तरह से उसका सिनेरियो था, मे बी ये बातें आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को अच्छी ना लगें, लेकिन आपको ये तो अंदाज़ा मिल ही गया होगा अभी तक कि किस तरह से कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले श्योर थे कि उन्होंने 650 660 किया है तो उनके यहाँ उनको स्टेट में प्रॉपर सीटें मिल जाएंगी, वो अब कमेंट करने लगे हैं 670 680 वाले भी कि क्या सर सीटें मिलेंगी। मीन्स उनको धीरे धीरे रियलिटी पता चल रही है कि क्या हो सकता है कट ऑफ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बी प्रिपेयर, आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि नीट 2021 भी अप्रोच कर रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है। अगर एक बार रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए, बस रिज़ल्ट एक बार आएगा तो पूरा जो भी सिनेरियो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पेपर में मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2019 जैसा ही क्वेश्चन पेपर था। ऐसा नहीं है, 2019 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इसमें। अब ये अंदाज़ा आपको रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि 700 प्लस स्कोर इस बार कॉमन स्कोर हो सकता है। मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स वो कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो 700 प्लस का स्कोर इस बार कॉमन स्कोर भी हो सकता है। कॉमन स्कोर का मतलब ये नहीं कि 600 जितने लोग करते थे वो 700 करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। मीन्स अच्छे खासे कैंडिडेट्स करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिस मेरिट जा सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। बस एक बार रिज़ल्ट का वेट करिए और उसके बाद आप ये पता लगाइएगा कि कौन किस चैनल ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया रिगार्डिंग योर कट ऑफ, तब आपको पता चलेगा। बेसिकली यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो आप लोग इस बार तैयार रहिए, क्योंकि इंक्रीमेंट अच्छा खासा हो सकता है मैथ्स का। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।